आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। व्हेन ड्रिवन फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम आर सेम, देन सिस्टम स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नोन एज रेजोनेंस। ड्रिवन फ्रीक्वेंसी होती है जो बाहर से आप अप्लाई करते हो, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो सिस्टम अपने आप किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई बच्चा अगर झूले पे बैठा हुआ है और वो झूल रहा है और पीछे से आप उसको पुश कर रहे हो, तो जो आप पुश कर रहे हो वो हो गया उसका ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, और जो वो झूल रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब बच्चा आगे की तरफ जाने लगेगा और आप पीछे से उसको पुश करोगे तो उस टाइम पे आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो उस केस में क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चे का जो झूलने का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाएगा। जब वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया, उसको नाम देते हैं उसकी हम रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। यही बात हम इसमें भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हो सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम क्या करते हैं, एलसीआर सर्किट लेते हैं। एलसीआर सर्किट में हम कहते हैं कि हमें मैक्सिमम करंट लेना है। तो मैक्सिमम करंट कब लेंगे, तो ऐसी कंडीशन जिसपे आपको मैक्सिमम करंट मिले उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इम्पीडेंस देखेंगे। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन आपने किया हुआ है। अब इस इम्पीडेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगे। तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। ओमेगा आर एल, ओमेगा एल आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, आर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे भी ओमेगा आर सी कर देंगे। ओमेगा आर एक तरफ कर लो, स्क्वायर हो जाएगा। एल सी को एक तरफ कर लो, 1/LC हो जाएगा। ओमेगा आर कितना आ गया, 1/√LC। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई न्यू। ये भी हमने पढ़ा हुआ लीनियर फ्रीक्वेंसी आप जो और रेगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो यहाँ से हम न्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट LC आ जाएगा। एज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी जो हमने एज्यूम किया है, तो जेड कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास मिनिमम इंपीडेंस हो जाएगी। ठीक है, जब मिनिमम इंपीडेंस आपकी हो गई तो उस केस में हमारे को मैक्सिमम करंट मिलेगा। ये देखो ओमेगा आर की कंडीशन, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। ये देखो सबसे जो आपका प्रोसेस चला है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कहाँ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ मिल रही है, ओमेगा आर में। और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। कोई दूसरा केस भी ले लो, उसमें भी आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिल रही है, ओमेगा आर में। तो दैट मीन्स आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आपका क्या है, एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्ससी के बराबर होगा। ठीक है, हैंस करंट आपका क्या होता है, E0/Z। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको Z को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, R से, जो अभी हमने प्रूव किया। तो अगर आपको पेपर में कोई न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट, और आपको C, R और L की वैल्यू दी हो, तो आपने उनको C और L की वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम करंट सिर्फ R की वजह से मिलना है। तो R की वैल्यू पुट करके आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हो। तो ये आपका रहेगा I0 इज इक्वल टू E0/R। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू रहेगी, और जो फ्रीक्वेंसी इस केस में रहेगी उसको नाम देंगे हम सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जो शार्पनेस मैंने आपको कहा ना, ये है शार्पनेस मैक्सिमम। ठीक है, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन है, रेशो है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज हम लेते हैं आर के अक्रॉस। तो आपने दोनों को अलग अलग करना है, एक्सएल एल वाले को अलग करना है, सी वाले को अलग करना है। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस एल, IXL, और IR तो आपकी रहेगी अप्लाइड वोल्टेज, वहां पे भी IXC अक्रॉस सी अगर हम लेंगे तो अपॉन IR। V इसको बोलेंगे VL अपॉन VR, इसको बोलेंगे VC अपॉन VR। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। XL की वैल्यू ओमेगा एल होती है, XC की वैल्यू 1/ωc होती है। R मैंने आपको बता दिया क्यों लगाया साथ में, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है। फिर I से I कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज ओमेगा आर, ओमेगा आर होता क्या है, 1/√LC। ठीक है, और ये L/R इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 1/ωRC को नीचे ले आओ, एक स्टेप बढ़ जाएगा। फिर L/√L किसके बराबर होता है, L/√L होता है √L के बराबर।
ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में 2/√2 के फॉर्म में। 2/√2 का एक्सप्रेशन होता है √2, वैसे यहाँ L/√L का क्या बन जाएगा, √L ऊपर और C आपका नीचे रहेगा, तो ये बन जाएगा √L/C। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आपका जो ओमेगा आ रहा है 1/√LC ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो √L वही रहेगा, C नीचे है तो ये C से C √, बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हम देखेंगे 1/ω/CR, ठीक है, तो ये बन जाएगा √LC/CR। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब ये R तो अलग कर लो, R के तो छोड़ दो एक्सप्रेशन में। अब ये कहता है C नीचे है और ऊपर √C है, तो नीचे क्या आएगा आपका √C, ठीक है, और ऊपर क्या रह जाएगा L। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो आप देखोगे दोनों में ही आपका जो रिजल्ट है क्वालिटी फैक्टर वो सेम आ रहा है, 1/R √L/C। तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना।